हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड लाइफ नाउ। और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड। और हेल्थ में खाली एक्सरसाइजेज नहीं आती हैं, हमने अब तक काफी एक्सरसाइजेज पर फोकस किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ में आपका 80% कंट्रीब्यूशन आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। और डाइट बनती है आपके बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन की आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कहाँ से वो प्रोटीन मिलेगा, इन सारी बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए। दूसरा हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, वो करता क्या है एक्चुअली बॉडी के अंदर। तीसरा हमारा जो मेन एम रहेगा वो रहेगा कि हमारे पास सोर्सेज क्या है प्रोटीन के। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास क्या सोर्सेज हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास क्या सोर्सेज हैं, और उनसे कितना प्रोटीन ऑलमोस्ट मिल जाता है। और जो चौथी चीज है कि उसमें हम ये देखेंगे कि वास्तव में हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए होता है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के, मतलब हेल्दी वे में रहने के लिए कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन 4 चीजों को हम वन बाय वन करके इवैल्यूएट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की ओर। व्हाट इज द प्रोटीन फॉर योर बॉडी। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स of your body which makes the building blocks of your organs, muscles and skins. ओके तो ये एक्चुअली देखा जाए तो यह आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको बनाने का काम करता है। और ये एक्चुअली केमिकली कैसे फॉर्म होता है, ये इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगर आप देखें तो ये हमारा एक सिंपल प्रोटीन है, उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही हमारी बॉडी को एक तरह से जो है आपके रिवाइव करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, नए सेल्स बनाता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका जानते हैं डिटेल में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। सो फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन अगर आप देखो तो हमें उसको थोड़ा सा लिस्ट करके बताऊं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला काम जो प्रोटीन का होता है वो होता है आपकी बॉडी में जो आपके ग्रोथ और मेंटेनेंस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। जी हाँ, आपकी बॉडी में डेली आपके टिश्यूज और सेल्स जो होते हैं वो आपके मेक एंड ब्रेक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं रनिंग कर रहा हूँ या फिर हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उस दौरान आपकी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो आपके ब्रेक होते हैं, पुराने और नए टिश्यूज बनते हैं, जिससे आपके मसल्स की ग्रोथ होती है। तो उस ग्रोथ और मेंटेनेंस की साइकिल को बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है आपके जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए और नए सेल्स को बनाने के लिए। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रोटीन ये करता है आपकी बॉडी में। दूसरा जो है आपकी बॉडी में प्रोटीन का मेन काम है कि ये एक तरह से आपके जो है ये फॉर्म ऑफ एंजाइम्स जो है आपके क्रिएट करता है, जिसमें आपकी बॉडी को जो है क्या आता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प मिलती है, जैसे कि आपकी बॉडी के डाइजेशन में या आपकी बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन में इसकी बहुत हेल्प होती है। तो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ प्रोटीन जो जैसे कुछ प्रोटीन जो है क्या है कि वो हार्मोन से, तो वो क्या करते हैं, वो एक्ट एज अ मैसेंजर। तो वो इधर से इधर चीजों को फ्लो कराते हैं आपके, ठीक है, तो कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन योर सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपर्ली ओके इन द कोऑर्डिनेशन। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चौथा जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके मेंटेन द प्रॉपर पीएच। जी हाँ, पीएच क्या होता है फ्रेंड्स, पीएच होता है आपके इट्स अ बैलेंस बिटवीन द एसिडिक एंड अल्कलाइन नेचर ऑफ इन योर बॉडी। ओके, तो आप इसको 0 to 14 के स्केल पे देख सकते हैं। तो 0 को अगर मैं देखूं कि अगर मैं बोलता हूं पीएच 0 इट मींस आपकी बॉडी बहुत एसिडिक है, हाईएस्ट एसिडिक, और 14 मींस हाईएस्ट अल्कलाइन। तो इसके बीच में आपके बॉडी का जो है आपके पीएच को मेंटेन करता है जनरली 7 के आसपास, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी पीएच होता है। तो जो अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का वो है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही है जो आपको रोगों से रक्षा करता है, जो आपके जो किसी भी इंफेक्शन से फाइट करता है। तो इस प्रोटीन का मेन काम है कि वो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो कि आपके इंफेक्शन के साथ फाइट कर सकें, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। इसके अलावा इसका जो एक और इंपॉर्टेंट काम है वो है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। जी हाँ, जनरली एनर्जी अगर आप देखें तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंसिडर करते हैं या फिर फैट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन से भी आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। तो अगर टू बी प्रिसाइज 4 कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन आपको जो है एनर्जी मिलती है। तो इसलिए एनर्जी का भी एक तरह से आपके बूस्टर होता है आपका प्रोटीन। तो अगर मैं आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं कि फोर्ब्स ने एक 2018 में आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उसने बताया था कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। जी हाँ, बहुत सारे इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खान पीन है, हमारा जो चीजें हैं जो हम डेली अपना फूड डाइट में अपना रखते हैं वो उस मात्रा में हमको प्रोटीन नहीं दे पाती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, जहां हम जानेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, दो तरह की डाइट होती है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए जो है आपके प्रोटीन, जो मैक्सिमम प्रोटीन है वो कहाँ से आता है, वो आता है बीन्स से, या फिर पीज में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, लेंटिल्स जो आपकी दालें हैं, इसके अलावा चिया सीड्स हो गए हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं जैसे कि दूध, दही, घी, इसमें भी आपके प्रोटीन होता है थोड़ा। और इसके अलावा जो टोफू होता है वो भी हाई प्रोटीन कहा जाता है। नट्स होते हैं जैसे कि आपके आलमंड हो गए हैं, आपके काजू हो गए हैं। ओके, इसके अलावा जो अगर आप सब्जियां देखें तो जैसे कुछ ब्रोकली है, उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है, किनोआ है, उसमें बहुत हाई प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको एक अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अपनी डाइट में अपना इंक्लूड कर रहे हैं, कितनी मात्रा में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात करूं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन मिलता है कंपेरेटिवली, क्योंकि जो मीट होता है उसके अंदर हाई प्रोटीन होता है। तो मीट में आपके जनरली खासतौर से सी फूड होता है वो आपका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें कि आपके फिश आती है आपके, और बाकी के सी फूड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा जो एग होता है, एग के अंदर भी बहुत ही अच्छा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तो हुए सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि आपके कह सकते हैं कि आप अगर ये चीजें अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो इनसे आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन अब एक्चुअली हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए वो जानने के लिए हम बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ अपनी वीडियो के, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड फॉर वन पर्सन इन अ डेली डाइट। तो फ्रेंड्स, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी बॉडी का वेट क्या है, और साथ में आपका जो है जो आपका डेली का लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। एक आप हेल्दी एक्सरसाइज वाला लाइफ स्टाइल जी रहे हैं या एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिसमें आपका वर्कआउट का काम बहुत कम है, आप बहुत कम एक्सरसाइज कर पाते हैं, मैक्सिमम टाइम आपका बैठे हुए बीतता है, ठीक है, तो ऐसे लाइफ स्टाइल में अगर आपको मिनिमम प्रोटीन की मात्रा कैलकुलेट करने को कही जाए, तो जो कि मैंने इंटरनेट से काफी रिसर्च करके पता किया है और मुझे पहले भी हालांकि बात पता थी, तो लगभग 0.8 ग्राम per kg of your weight is the minimum protein that you require in a sedentary lifestyle, जो कि जनरली होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि कोई 70 kg का व्यक्ति है, तो अगर उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, मतलब वो बिल्कुल कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 लगभग 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको पर डे चाहिए होता है अपने फूड में। ठीक है, जो और ये प्रोटीन केवल वो है जो कि जस्ट टू अवॉइड एनी डेफिशिएंसीज इन द बॉडी। इट्स नॉट वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन डू मैजिक टू योर बॉडी। लाइक उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रोटीन को एक हेल्दी अमाउंट में खा रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितना होता है, तो उससे आपकी बॉडी में जो मैंने आपको जितने फंक्शन बताए वो सारे फंक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अब हम दूसरे तरह के लोगों की तरफ चलते हैं, जिसमें कि जो लोग थोड़ा एक्सरसाइज वाले होते हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली मैं अपने आप को जो हूँ दूसरा माइल्ड एक्सरसाइज वाले लोगों में कंसिडर करता हूँ। तो उस तरह के व्यक्ति जो कि 3 to 4 टाइम्स अ वीक जो है एक 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उनका वॉक रूटीन भी अच्छा है, वॉकिंग रूटीन भी अच्छा है। तो उसमें क्या होता है, उन लोगों के टिश्यूज में ब्रेक होते हैं, मसल्स ब्रेक होती हैं, नई मसल्स ग्रो करती हैं, सेल्स बनते हैं बॉडी में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर उस तरह के केस को हम देखें तो उसमें जो एक हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी मींस मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन है वो आपके 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट होना चाहिए। जी हाँ, तो अगर मैं एक मिनिमम इसमें भी लीस्ट वाला ले लूं 1.6 ग्राम, तो अगर एक 70 किलो का व्यक्ति है, अगर 70 केजी के पर्सन की बात करूं, 70 केजी इंटू 1.6 ग्राम, इस तरह से लगभग 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, 70 केजी के व्यक्ति को, अगर उसका जो वर्क रूटीन है वो थोड़ा सा उसमें एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड हैं आपके डेली रूटीन में, आप अपना अच्छे से जो है अपना वॉक करते हैं, तो उस तक चीज को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी को एक अच्छा ग्रोथ देने के लिए, अच्छी एनर्जी देने के लिए, ताकि आपके बॉडी के टिश्यूज अच्छे से बन पाए, सेल्स अच्छे से रिकवर हो पाए, उसके लिए आपको मिनिमम 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को हम जो है आपके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तीसरा हमने ये पता किया कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, चौथा हमें ये भी पता लग गया कि हाँ हमको कितना प्रोटीन चाहिए होता है अपनी डेली डाइट में, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अब बात ही आती है कि मैं आपको ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि फोर्ब्स में एक बार ये चीज आर्टिकल मैंने पढ़ा और ये बिल्कुल सही भी है। मैंने भी अपना डेली प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट किया, तो मुझे पता चला कि मैं हार्डली 50 to 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन
पर डे डाइट में खा पाता हूँ, जबकि मेरा एक्सरसाइज रूटीन अच्छा है। मैं पर डे लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइजेस करता हूँ और अच्छा खासा उसमें रनिंग करता हूँ, जिससे मेरे हेल्थ के टिश्यू, मेरे बॉडी के टिश्यूज ब्रेक होते हैं, नए सेल्स बनते होंगे। तो उसमें क्या है कि आपका ऐसे में अगर आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो आपका जो मसल मास है वो आपके गिर जाता है, ठीक है। वेट तो कम होता है लेकिन मसल मास भी गिर जाता है, तो वो उतना हेल्दी नहीं है। तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए हमको अपनी प्रोटीन इनटेक को भी कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपने प्रोटीन वाले कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें हमने जाना कि प्रोटीन क्या होता है और इसकी क्या हमारी बॉडी के लिए नेसेसिटी है और हमको कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोटीन के और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं और हम अपने किस तरह से प्रोटीन की चीज की जो इनटेक है उसको अपना मेंटेन करके एक हेल्दी ग्रोथ वाला एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टिल देन टेक केयर।